केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में हलफनामा दायर करके ये बता दिया है कि सीबीएसई की 12वीं की परीक्षा के मूल्यांकन किए जाने का कौन सा फॉर्मूला होगा। इस फॉर्मूले के अनुसार 10वीं के परफॉर्मेंस को 30%, 11वीं के परफॉर्मेंस को 30%, 12वीं प्री बोर्ड को 40% वेटेज दिया जाएगा। देश में बीते 24 घंटे में कोरोना के 67,208 नए मरीज मिले हैं। 1,03,570 मरीज ठीक होकर घर लौटे और इसके बाद अब देश में एक्टिव मरीजों की कुल संख्या घटकर 8,26,740 हो गई। देश में बीते 24 घंटे में कोरोना वायरस की 34,63,961 वैक्सीन लगाई गई और इसके बाद कुल वैक्सीनेशन का आंकड़ा 26,55,19,251 जा पहुंचा। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान आज क्राइसिस मैनेजमेंट ग्रुप्स की बैठक करेंगे। सीएम शिवराज वैक्सीनेशन के संबंध में जिला स्तरीय, विकासखंड स्तरीय और ग्राम स्तरीय क्राइसिस मैनेजमेंट ग्रुप्स को संबोधित भी करेंगे। दिल्ली में पीएम मोदी के साथ सीएम शिवराज सिंह की मुलाकात में तय हुआ। इस महा वैक्सीनेशन अभियान के तहत खुद सीएम शिवराज सिंह, मध्य प्रदेश के सारे मंत्री, प्रदेश के अलग अलग जिलों में बनाई गई क्राइसिस मैनेजमेंट कमेटी के सदस्य लोगों को वैक्सीन लगवाने के लिए जागरूक करेंगे। मध्य प्रदेश में पिछले 24 घंटे की बात करें तो प्रदेश में 160 कोरोना संक्रमण के मामले सामने आए और इसके साथ ही प्रदेश में कोरोना पॉजिटिव दर 0.2% हो गई। प्रदेश के 25 जिलों में कोरोना का एक भी नया केस सामने नहीं आया। मध्य प्रदेश के 3 जिलों में डबल डिजिट में कोरोना पॉजिटिव मामले, जबकि 24 जिलों में सिंगल डिजिट में पॉजिटिव मामले रिपोर्ट हुए। जिलेवार बात करें तो भोपाल में 47, इंदौर में 36, जबलपुर में 13 नए मामले रिपोर्ट हुए हैं। ग्वालियर में एक भी नया केस सामने नहीं आया। कोरोना के संभावित तीसरे वेव से निपटने के लिए भूपेश सरकार पूरी तरह से अलर्ट है। सभी अस्पतालों की व्यवस्था दुरुस्त करने के लिए राज्य सरकार ने निर्देश जारी कर दिए। सीएम भूपेश ने प्रदेश के सभी जिला और विकासखंड स्तरीय अस्पतालों को सर्व सुविधा संपन्न बनाने के निर्देश दिए। मुख्यमंत्री ने सभी कलेक्टर्स को जिला चिकित्सालय और सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र के विकास की कार्य योजना तैयार करने के निर्देश दिए। कलेक्टर प्रस्ताव के साथ ही जरूरी बजट की पूरी रूपरेखा बनाकर 15 दिनों में सरकार को रिपोर्ट सौंपेंगे। छत्तीसगढ़ की भूपेश सरकार के आज 2.5 साल पूरे हो गए। सरकार के 2.5 साल पूरे होने पर कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। प्रदेश के मंत्री, कांग्रेस कार्यकर्ता लगातार सरकार की उपलब्धि गिना रहे हैं, तो वहीं विपक्ष सरकार को घेर रहा है। बीजेपी की प्रदेश कोर कमेटी सरकार की नाकामियां गिनाने के लिए आज प्रेस कॉन्फ्रेंस करने वाली है। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष विष्णुदेव साय, पूर्व मुख्यमंत्री रमन सिंह, राज्यसभा सांसद सरोज पांडे, रामविचार नेताम, नेता प्रतिपक्ष धर्मलाल कौशिक समेत कोर कमेटी के सभी सदस्य मौजूद रहेंगे। छत्तीसगढ़ में राज्य योजना आयोग ने राज्य के विकास से जुड़े अलग अलग विभागों का समूह बनाकर 13 विषयों पर टास्क फोर्स का गठन किया। इसमें प्रदेश और देश के अनुभवी विषय विशेषज्ञों को शामिल किया गया। विषय विशेषज्ञ राज्य सरकार की कल्याणकारी योजनाओं की क्रियान्वयन, योजनाओं में सुधार और नई योजनाओं की जरूरतों के लिए 3 महीने में सुझाव देंगे। इसके लिए टास्क फोर्स संयोजकों एवं उप संयोजकों के मार्गदर्शन के लिए योजना भवन नवा रायपुर में अहम बैठक भी हुई है। छत्तीसगढ़ में पदोन्नति में आरक्षण की मांग उठी है। पिछड़ा वर्ग, अनुसूचित जाति और जनजाति के लिए प्रमोशन में रिजर्वेशन की मांग को लेकर संसदीय सचिवों ने सीएम से मुलाकात की। ये मुलाकात विधानसभा अध्यक्ष मनोज मंडावी की अगुवाई में हुई। छत्तीसगढ़ में आरक्षण को लेकर सीएम को ज्ञापन भी सौंपा गया। प्रतिनिधिमंडल ने सीएम से मुलाकात कर छत्तीसगढ़ शासन की बनाई मनोज कुमार पिंगुआ कमेटी के आधार पर प्रमोशन में रिजर्वेशन देने की मांग की। छत्तीसगढ़ कांग्रेस महंगाई के मुद्दे पर लगातार केंद्र की बीजेपी सरकार को घेर रही है। बीते दिनों धरना प्रदर्शन के बाद कल कांग्रेस एक अनोखा अभियान चलाएगी। महंगाई के विरोध में कल कांग्रेस थमेगा छत्तीसगढ़ नाम से अभियान चलाएगी। रायपुर जिले में अब संडे भी अनलॉक हो गया है। संडे के दिन भी दोपहर 2 बजे तक सभी दुकान, प्रतिष्ठान, शॉपिंग मॉल खुल सकेंगे। दोपहर 2 बजे के बाद सिर्फ ब्यूटी पार्लर, सैलून को शाम 7 बजे तक खोलने की छूट दी गई है। रायपुर जिले में कोरोना संक्रमण के कम होते असर को देखते हुए प्रशासन ने फैसला लिया। कलेक्टर सौरभ कुमार ने संडे अनलॉक करने का आदेश जारी किया है। अब तक हर रविवार को शहर में टोटल लॉकडाउन रहता था। कोरोना की दूसरी लहर अभी धीमी पड़ी ही है कि मध्य प्रदेश में कोरोना के नए वेरिएंट की दस्तक ने नींद उड़ा दी है।
भोपाल में कोरोना का नया वेरिएंट डेल्टा प्लस मिला है। यह दूसरी लहर में आतंक मचाने वाले डेल्टा वेरिएंट का ही बदला स्वरूप है। भोपाल के बरखेड़ा पठानी की रहने वाली 65 साल की महिला में डेल्टा प्लस वेरिएंट की पुष्टि हुई है। चिकित्सा शिक्षा मंत्री विश्वास सारंग ने कहा कि महिला का इलाज डॉक्टर्स की टीम कर रही है। कोरोना के कारण अपनों को खोने वालों के पारिवारिक सदस्य अगर किसी दूसरे जिले में तैनात हैं तो उनका तबादला उनके गृह जिले में कर देना चाहिए। ये सुझाव मंदसौर से बीजेपी विधायक यशपाल सिंह सिसोदिया ने सीएम शिवराज सिंह चौहान को दिया है। यशपाल सिंह ने ट्वीट करते हुए लिखा कि संवेदनशील मुख्यमंत्री से विनम्र आग्रह है कि कोरोना से मृतकों के वो नजदीकी सदस्य जो कि शासकीय सेवा में हैं और दूसरी जगहों पर पदस्थ हैं, उन्हें अपने परिजनों के पास गृह जिले में ट्रांसफर कर दिया जाए। जल्द ही बड़वानी पूरी तरह से कोरोना मुक्त हो जाएगा। जिले में कोरोना पूरी तरह से कंट्रोल में है। एक सप्ताह में 11 लोगों की कोरोना रिपोर्ट पॉजिटिव मिली है। जबलपुर में नकली रेमडेसिविर इंजेक्शन की जांच तेज हो गई है। देर रात नकली रेमडेसिविर इंजेक्शन मामले में गुजरात से जबलपुर लाए सभी आरोपियों का एसआईटी ने मेडिकल कराया। मुख्य आरोपी कौशल बोरा, पुनीत शाह के साथ सपन जैन और सुनील मिश्रा को एसआईटी जबलपुर के जिला अस्पताल लाई, जहां पर तकरीबन आधा घंटे तक मेडिकल कराया गया। मेडिकल होने के बाद एसआईटी की टीम चारों आरोपियों को लेकर अस्पताल से रवाना हुई। आज चारों आरोपियों को कोर्ट में पेश कर 3 दिन की पुलिस रिमांड मांग सकती है। मध्य प्रदेश में मानसून की दस्तक के साथ ही बारिश का सिलसिला जारी है। भोपाल समेत खंडवा और मुरैना में बुधवार को तेज बारिश हुई। इससे मौसम में ठंडक घुल गई। इसके अलावा मौसम विभाग ने प्रदेश के कई हिस्सों में बारिश की संभावना जाहिर की है। भोपाल में कोरोना संक्रमण का असर कम हो गया है, लेकिन कोरोना संक्रमण के बीच डेंगू और मलेरिया ने दस्तक दे दी है। मौसम में बदलाव के कारण स्लम बस्तियों में डेंगू और मलेरिया का खतरा बढ़ गया है। भोपाल स्वास्थ्य विभाग ने डेंगू के लार्वा की जांच के लिए 27 टीमों का गठन किया। टीम शहर के अनेक हिस्सों में सर्वे कर डेंगू का लार्वा खत्म करेगी। सर्वे टीम ने बीते 24 घंटे में भोपाल के 987 घरों में सर्वे किया और इसमें से 67 घरों में डेंगू का लार्वा पाया गया। पूर्व मंत्री जयभान सिंह पवैया के घर ग्वालियर पहुंचे बीजेपी के राष्ट्रीय महासचिव कैलाश विजयवर्गीय। पूर्व मंत्री जयभान सिंह पवैया के पिता के निधन पर दुख जाहिर किया। कोरबा नगर निगम में नेता प्रतिपक्ष बीजेपी पार्षदों ने कार्यकर्ताओं के साथ जोरदार हंगामा किया। पार्षदों ने बोरे में भरकर लाई गई बजरी महापौर के चैम्बर में और टेबल पर फैला दी। इस दौरान महापौर अपने कक्ष में मौजूद नहीं थे। बीजेपी ने प्रदेश सरकार के 2.5 साल के कार्यकाल के पूरा होने पर हिसाब मांगा है और इसके अलावा बीजेपी नेता ने 5 दिन पहले ही कोसाबाड़ी से जिला अस्पताल के बीच कराए गए सड़क की खराब टायरिंग का विरोध किया। बैंक फ्रॉड मामले में सीबीआई ने इंदौर समेत देश में 6 जगहों पर रेड मारा। इस कार्रवाई में टीम को कई आपत्तिजनक डॉक्यूमेंट्स मिले। सीबीआई की टीम ने इंदौर के अलावा मुंबई, बेंगलुरु समेत 6 शहरों में सर्चिंग की। मुंगेली नगरपालिका क्षेत्र के परमहंस वार्ड में नाली निर्माण के नाम पर भ्रष्टाचार का मामला है सामने। सोफिया कंस्ट्रक्शन पर नाली निर्माण के नाम पर 13,21,818 रुपए के भ्रष्टाचार के आरोप लगे हैं। राशि नाली बनाने के लिए निकाली गई थी, जबकि दस्तावेजों में बाउंड्री वॉल का निर्माण दिखाया गया है। नगर पालिका उपाध्यक्ष मोहन मल्लाह समेत कांग्रेस नेताओं ने मामले की शिकायत कर जांच की मांग की। तो वहीं नगर पालिका अध्यक्ष संतोलाल सोमकर से बात की गई तो वो अजीबोगरीब जवाब देते हुए नजर आए। उन्होंने कहा कि नगर पालिका में इतने चेक काटे जाते हैं तो हो सकता है कि भूलवश कट गया होगा। ग्वालियर में निर्मोही अखाड़ा के प्रमुख पंच और गंगादास शाला के प्रमुख महंत रामसेवक महाराज ने राम मंदिर के लिए खरीदी गई जमीन में लग रहे घोटाले मामले की निष्पक्ष जांच की मांग की। उन्होंने कहा कि अगर घोटाला हुआ है तो बेहद निंदनीय है। खरगोन जिले के सनावद में 200 किसानों के साथ लगभग 4 करोड़ रुपए की ठगी का मामला है सामने। आरोप है कि निजी एंटरप्राइजेस के नाम की फर्म के संचालक अखिलेश पटेल ने किसानों से डॉलर चना की खरीदी की और फिर फरार हो गए। किसानों ने सड़कों पर उतरकर विरोध जाहिर किया। हालांकि प्रशासन की टीम ने कंपनी के अधिकारियों पर दबाव बनाया तो अधिकारियों ने 3 दिन में किसानों को पैसा लौटाने का आश्वासन दिया। सागर की विशेष किशोर पुलिस इकाई और चाइल्ड हेल्पलाइन टीम ने एक दिन में 5 बाल विवाह रोकने का काम किया। दरअसल चाइल्ड हेल्पलाइन में अज्ञात व्यक्ति ने बाल विवाह होने की सूचना दी थी और इसके बाद प्रशासन की टीम ने महर गांव जाकर 15 साल की नाबालिग की शादी रुकवाई। इसके अलावा राजा बिल्हरा में नाबालिग जोड़े का विवाह सम्मेलन रुकवाया। बहरोल में भी
आज सामूहिक विवाद सम्मेलन चल रहा था, जहां पर प्रशासन की टीम ने पहुंचकर 3 नाबालिग जोड़ों का विवाह रुकवाया, 5 बाल विवाह रोके गए। गरियाबंद में एक बार फिर से जी मीडिया की खबर का असर हुआ। खबर प्रमुखता से दिखाए जाने के बाद 3 साल की मासूम रवीना का इलाज कराया गया। अब बच्ची पूरी तरह से स्वस्थ है। 3 साल की रवीना हाइड्रोसिफिलिस नामक बीमारी से जूझ रही थी। मुरैना जिले में शातिर बदमाशों ने शासकीय देसी शराब दुकान में लूटपाट की। शातिर बदमाशों ने 5 पेटी देसी शराब और गले में रखे 20,000 रुपए लूट लिए। लूट का एक वीडियो भी सामने आया। आरोपियों पर अंबाह थाने में लूट और मारपीट के मुकदमे दर्ज। बेमेतरा में लाखों की ठगी करने वाला शख्स गिरफ्तार। आरोपी के पास से 2,24,000 कैश बरामद। हाईकोर्ट में नौकरी लगाने के नाम पर 15,40,000 की ठगी का आरोप। आगर में पुलिसकर्मी पर बिजली विभाग के कर्मचारी के साथ मारपीट का आरोप। विद्युत मंडल का कर्मचारियों ने दोषी पर कार्रवाई की मांग की है। थाना प्रभारी को दिया शिकायती आवेदन। केंद्र सरकार ने सोने की ज्वेलरी और ज्वेलरी के डिजाइन पर हॉलमार्किंग जरूरी कर दी है, जिससे अब लोगों को खरा सोना मिलेगा। लोग धोखाधड़ी से भी बच सकेंगे। शुरुआती तौर पर देश भर में करीब 256 जिलों में इसकी शुरुआत की गई है, जिसमें इंदौर भी शामिल है। नक्सली ग्रामीणों की आड़ में सुरक्षा बलों का कैंप खुलने और सड़क निर्माण का लगातार विरोध कर रहे हैं। बीजापुर एसपी ने बताया कि कैंप बनने से नक्सलियों पर साइकोलॉजिकल दबाव बन रहा है, जिससे वो परेशान। बीजापुर पुलिस अधीक्षक के मुताबिक कैंप बनने से नक्सलियों पर दबाव बनेगा। सुरक्षा बलों की पहुंच अबूझमाड़ के जंगलों तक हो जाएगी, जो कि नक्सलियों के लिए सबसे सुरक्षित जगह है, जिससे नक्सली घबराए हैं। बीजापुर के आवापल्ली और गंगालूर थाना क्षेत्र में 3 नक्सली गिरफ्तार किए गए हैं। इनके वाहन से प्लास्टिक के बोरों में दवाइयां, सैनिटाइजर्स, बोतल, एंटीबायोटिक इंजेक्शन, पैम्पलेट बरामद किए गए। सिवनी के पेंच टाइगर रिजर्व के कर्माछड़ी परिक्षेत्र में वन कर्मियों की पेट्रोलिंग टीम पर 70 से 80 लोगों ने डायनामाइट से हमला कर दिया और कैंप में घुसकर जमकर तोड़फोड़ की और सरकारी सामान को लूट लिया। वनकर्मी तोतला डोह जलाशय में मछलियों का शिकार रोकने गए थे, तभी हमला हुआ। हादसे के बाद वन कर्मियों ने शिकायत दर्ज कराई है, जिसके बाद पुलिस मामले की जांच कर रही है। भिंड के गोरमी इलाके में एक आयुष कॉलेज में जांच करने गई प्रशासनिक टीम के साथ मारपीट की गई। मारपीट करने का आरोप आरएनएस होम्योपैथिक आयुष महाविद्यालय के संचालक और उनके बेटे पर लगा है।